हसन न्याजी के साथ अलीमा खान का बेटा मौजूद था। देखिए 27 माह के बाद गिरफ्तार करना बजाते खुद जो है एक सवालिया निशान है। हमेशा फौजदारी केसेस में बारे सबूत जो होता है या प्रूफ जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हमेशा इस्तिगासे पे होता है। और फौजदारी केसेस में दुनिया भर के अदालतों में मामूली सा शक भी मुल्जिम की बरीयत के लिए काफ़ी होता है। अगर आपने 99% केस साबित किए, 1% शक है, तो 1% की बुनियाद पे वो बरी होगा। यहाँ आप 27 माह के बाद गिरफ्तार कर रहे हैं। पहले सवाल तो ये आएगा ना कि आपने 27 माह तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और यही शक ही काफी है इस केस को मशकूक बनाने के लिए। फिर जो है एक बेटे का तो कहीं नाम ही नहीं था, वो बदनीयत थी तो आपने वहां से साबित कर दी जब एक बेगुनाह को आपने दर लिया। और तीसरी बात यह है कि ये इन्हीं शवाहिद पे और इन्हीं इल्जामात के तहत आपने बहुत सारे लोगों को छोड़ा हुआ है, सिरे से मुल्जिम नहीं बनाया है। तो कानून तो कहता है ना कि इक्वल ट्रीटमेंट होगी, आर्टिकल 4 कहता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, आर्टिकल 25 कहता है। तो लिहाजा ये तो नहीं हो सकता है ना कि फलां के लिए हम छोड़ते हैं, फलां के लिए हम लगाते हैं। तो ये बदाते खुद केसेस जो हैं अपनी इनहेरेंट वीकनेसेस का शिकार हैं। अब वक्ती तौर पे अदालतों से ये काम चला रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये मसला ये है कि 26वीं आईनी तरमीम ने क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस या अर्ली जस्टिस का जो कंसेप्ट है उसको डैमेज किया है। और जो सर दूसरा जो एक उनके दूसरे बेटे पे जो सर एक्विजिशन है कि उन्होंने रियासत मुखालिफ ट्विटर अकाउंट्स चलाए हैं, वो किस हद तक दुरुस्त है? देखिए ये इल्जाम है। अब इल्जाम के हवाले से शवाहिद आएंगे तो कोई बात कर सकेगा। क्या शवाहिद हैं, कौन से कनेक्शन हैं, ये नाम बताए गए हमें भी, लेकिन जब तक हम इनको देख न लें और अगर कोई शवाहिद हैं तो शेयर करें। ये महज इल्जाम तराशी की बुनियाद पे तो कोई कायल नहीं हो सकता है। ठीक। और सर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि शायद वो बाहर आके पीटीआई को लीड करें। आप कुछ ऐसा देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि या आप समझते हैं कि उनकी क़यादत में बेहतरी आ सकती है? बेहतरी तो किसी की क़यादत में नहीं आ सकती है जब तक आप स्ट्रेटजी जो है वो दुरुस्त न करें। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो तो बरियत के साथ ही बेचारे पे इतने शकूक खुद पीटीआई के लोगों ने डाले हुए हैं कि मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है कि पीटीआई जो हैं वो उनको कोई जिम्मेदारियां तफवीज़ करेगी। सर वैसे क्या वजह है इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी? क्या रीज़न है इतने डाउट्स? यहाँ जो भी ज़रा सा कोई क्रिटिसिज्म करे, कोई बात करे तो अपने ही लोगों पे शक करना शुरू कर देते हैं कि ये शायद कहीं विकेट के दोनों साइडों पे खेल रहे हैं। अली बंडापुर साहब भी ऐसे ही विक्टिमाइज्ड हुए, उन पे भी इसी तरह की बातें हुई। आप भी इसका विक्टिम हैं। करूँ ना, बड़े ही धड़ल्ले से और दावे से कहते हैं कि जी हमारी सोशल मीडिया ने जो है हमें कामयाबियों से नवाजा है। तो बेशक एक कामयाबी का तो मैं भी गवाह हूँ। पीटीआई की जितनी लीडरशिप है, आप उनके ट्विटर या एक्स अकाउंट पे जाएं ना, सब ने इनके डर से अकाउंट ही बंद किए होते हैं क्योंकि गालियां देते हैं ये अपने लोग। और सारी पीटीआई की जो लीडरशिप है, कोई एक नाम कोई बता दें जो मीडिया ने जिसको गद्दार न बनाया हो, तो लिहाजा ये दाद तो देनी पड़ेगी। अब गद्दार लीडरशिप के साथ वर्कर का एतकाद किस तरह जो है वापस आएगा, क्यों वो इस लीडरशिप पे एतमाद करेंगे? यही वजह तो है ना कि वर्कर भी मायूस हो गए हैं। और क्योंकि आपके पुराने जो वर्कर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि शायद जो मौजूदा क़यादत है उसमें वो शायद सियासी बसीरत नहीं है, उस तरह की उनमें कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो कोई तहरीक चला सकें, वो इमरान खान साहब की रिहाई करा सकें, वो एक पार्टी को तो मुनज़्ज़म कर नहीं सके। हालांकि ये हाई टाइम था, आपके स्टेक्स ज़्यादा थे, इस टाइम पार्टी का मुत्तहिद होना ज़्यादा ज़रूरी था। पार्टी के पास कुछ नहीं है। जो एक लीडरशिप सामने नजर आ रही है ना, असल गलतियां जो हैं वो फैसला साजी में हैं। और फैसले जेल के वक्त अंदर जाते हुए खान के कानों में जिस तरह बातें डाली जाती हैं, गलतियां वहां से पैदा होती है।
फैसले वहाँ गलत होते हैं और बदनीयतियों पे मबनी फैसले करवाए जाते हैं। ये अब लीडरशिप के बस में तो नहीं है ना, ये फैसले तो अडियाला से आ जाते हैं। और जिस तरीके से खान से सबसे बड़ी गद्दारी खान से यही तो हो रही है कि उनको सही फीडबैक नहीं दिया जा रहा है, सही रहनुमाई नहीं हो रही है, सही फैसले नहीं करवाए जा रहे हैं। जिस दिन अब तो क़यादत भी ये समझ रही है कि जी जिसकी लाठी उसकी बेंस वाली सरकार है, जिसकी खान तक रसाई है और कानों में बात डाल सकता है वो जनाब अली फतवा ले आता है। ठीक, तो सर आपके पास क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आप कहते हैं कि अगर मुझे ये सौंपा जाए तो मैं खान की रिहाई पॉसिबल कर सकता हूँ? अब मेरे पास तो स्ट्रेटेजी यही है कि अगर खान ने अपने मसाइल से या पीटीआई ने अपने मसाइल से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले तो जो ये लोगों को मेरिट के बरअक्स मनासिब दिए गए हैं वो वापस लेने हैं। पार्टी में अहल लोगों को लाना होगा, बहुत सारे बेकार फालतू लोगों को उनके मनासिब से हटाना होगा, एक पर्ज कैरी आउट करना होगा। जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं वो चौथी मखलूक है, यहाँ मनासिब पे बैठ गई है। तो लिहाजा पहले तो ये इन लोगों से जान छुड़ाना होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो जिम्मेदारियां हैं एहतजाज की, उसको जो है हमने स्ट्रेटेजी बनानी है। इसके लिए स्ट्रेटेजी कभी नहीं बनी है। अभी आपको याद होगा 5 अगस्त को सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि स्ट्रेटेजी हम देंगे, स्ट्रेटेजी 5 अगस्त गुजर गई, स्ट्रेटेजी नहीं दी। बरवत साहब हमारे प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब आए हुए थे तो वो कह रहे थे कि अगर मैंने उनसे पूछा कि आपको तो रिहाई मिल गई तो आपके साथ बाकी जो थे वर्कर्स उनको नहीं मिली, तो वो कहते हैं कि उन्होंने शायद अपना केस उस तरह से डिफेंड नहीं किया, उस तरह से लड़ा नहीं गया जिस तरह से मैंने ये केस लड़ा है, तो इस वजह से मुझे रिलीफ मिला है। देखिए फवाद चौधरी साहब भी उतने ही बेगुनाह हैं जितने और हैं। अब ये इन लोगों का इस बुनियाद पे मजाक उड़ाना कि आप बरी हो गए, जो बेगुनाह बरी हो गए उनको उनकी बरियत उनके लिए गाली नहीं बननी चाहिए। और जो बेगुनाह कैद हो गए या सजायाब हुए वो ये नहीं कह सकते। क्रिटिसिज्म इस वजह से होता है ना कि सेम केस हो, फिर सेम गवाह वहाँ पे पेश किए गए हो, लेकिन फिर कुछ लोग रिहा हो जाए और कुछ लोग रिहा ना हो, तो फिर यहाँ पे क्रिटिसिज्म आ जाता है, इसलिए नाकदीन थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म तो ये जितने 9 मई के केसेस है ना, आप देखें ना, फैसलाबाद में जो केस हुआ ये राना सनाउल्लाह साहब के इस पे, हाँ जी, तो इसमें जो फैसलाबाद में पीटीआई के जो फेडरल मिनिस्टर थे जो बाद में पीटीआई छोड़ गए, वो नौजवान जो थे मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, वो तो प्रिंसिपल एक्यूज थे, सिरे से उनको मुल्जिम ही नहीं बनाया। ये जो जनाब उसमें कितने मुल्जिमान थे जिन्होंने पीटीआई छोड़ी, वो जनाब अली कहीं गिरफ्तार ही नहीं हुए। तो लिहाजा केसेस जो हैं वो तो अव्वल रोज से बदनीयती पर मबनी है। और हाँ, एक बात आपकी दुरुस्त है कि कुछ लोगों के लिए सेम चार्ज पे, सेम वाक़यात पे और शवाहिद पे एक उसी अदालत का दूसरे नतीजे पे पहुंचना मेरा ख्याल है कि ये भी एक बड़ा जवाब फराहम करता है उन लोगों को अपील में जिनको सजाएं दी गई है। ये केसेस उस दिन तमाम केसेस 9 मई के कानूनी तौर पे उनकी बेखनी हुई, जिस दिन एक मुल्जिम को इन्होंने शक का फायदा दे के खुद ही बरी कर दिया। तो लिहाजा जितने लोग बरी हुए हैं, यानी बरी से मुराद ये डिस्चार्ज किया, वो केसेस उस दिन से खराब हुए पड़े हैं। कोई भी अदालत जो है उन इनहेरेंट कमजोरियों को ठीक नहीं कर सकती है। अब इंसाफ नहीं है, केस लगते नहीं है, वरना जिस दिन ये किसी अच्छे बेंच के सामने आए ये एक दिन में उड़ जाएंगे ये तमाम फैसले।